हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादातर स्टूडेंट्स में डर बना हुआ है कि तैयारी कैसे करें। अब समय बहुत कम है, तो ऐसे में तैयारी भी नहीं हो पा रही है और कम समय में पता भी नहीं लग पा रहा है कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, किसको छोड़ें। उन सब को लेकर के दोस्तों आपके सभी डाउट्स को दूर करते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा से पहले परीक्षा के रूप में आप इन्हें लीजिएगा और जो प्रश्न इस वीडियो में बताए जाने वाले हैं उन सभी को जरूर से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न पेपर आपके लिए कैसे तैयार करा गया है, तो प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स रहे हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए, उन सभी पेपर्स को देखते हुए जो प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं उन सभी को इस पेपर में मेंशन किया गया है, जो कि दोस्तों आपके आगे आने वाली एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को याद करते हुए आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को मजबूत करना है। इस वीडियो में सारे प्रश्न को हम पहले डिस्कस करते हैं, इनके आंसर आपको इनके बारे में डिटेल में आपको कहां से जानने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरह से इनको पढ़ाई करनी है वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, व्हाट इज सीसीई और एनसीएफ के बारे में डिटेल में आपको जानना है। सीसीई की फुल फॉर्म आपको जाननी है। सीसीई की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इस तरह से आपको याद कर लेना है। और एनसीएफ का है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो आपको डिटेल में आपको पढ़ने को जब आप नोट्स के वीडियोस पढ़ेंगे उन सब में आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मींट बाई एमटी कनेक्टर फ्रेश ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, इन सब के बारे में आपको याद करना है। व्हाट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है वो आपको याद करना है। व्हाट इज मीन्ट ऑफ नरेटिव पैसेज, एक्सपोजिटरी पैसेज और आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस, इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज स्कीमिंग और कॉम्प्रहेंसेशन, इनके बारे में आपको पता करना है। और छठा प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो ये LSRW जो स्किल्स हैं उनके बारे में, सबके बारे में आपको जानना है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनके बारे में भी आपको जानना है। यहाँ पर सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग मेंशन करी गई है, तो आपको पूरा याद करना है LSRW जो स्किल्स हैं उनके बारे में। सातवां प्रश्न देखिए, राइट द स्टाइल ऑफ टीचिंग एड एंड देयर एग्जाम्पल्स, तो टीचिंग एड्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल आपको पता करना है। आठवां प्रश्न है व्हाट इज स्कैनिंग के बारे में पता करना है। नौवां प्रश्न क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, कैसा होता है उसके बारे में। और इसके अथवा में आ सकता है व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, एक लेसन प्लान को बनाने के लिए पहली और आखिरी स्टेप क्या होती है उन सब के बारे में। अगला 10वां प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम के बारे में आपको पता करना है। 11वां प्रश्न देखिए, राइट द फुल फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि एनपीई की फुल फॉर्म आपको पता करनी है, ईएलटी की, SIERT की, डाइट की, और ऊपर अभी आया सीसीई, एनसीएफ, इन सब के बारे में जो भी आपको जो फुल फॉर्म है वो सब दी हुई है, तो उनके बारे में आपको जरूर से याद करना है। ये सब कुछ आप नोट्स में अच्छी तरह से याद कर पाओगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, किस तरह से आपको याद करना है, वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको याद करने हैं। आगे देखिए 12वां प्रश्न है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ ईएलटी राजस्थान एंड इंडिया में, ईएलटी की क्या प्रॉब्लम, वो सब कुछ आपको याद करना है। 13वां प्रश्न देखिए, राइट द इंपोर्टेंस लो कॉस्ट टीचिंग एड के बारे में। 14वां प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स के ऊपर, एनसीएफ 2005 के बारे में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पे, एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 पे, सीसीई के ऊपर शॉर्ट नोट्स के ऊपर, ये सब पॉइंट्स आपको याद करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन भी आया था एनसीएफ और सीसीई के बारे में, तो इन सभी चारों टॉपिक्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी ले लेनी है शॉर्ट नोट्स के रूप में। और आगे देखिए 15वां प्रश्न है राइट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसीई के बारे में। देखिए कितने प्रश्न आ गए सीसीई के, तो ये जरूर से आपको याद करना है, बार बार प्रश्न इसके रिपीट होते रहते हैं। 16वां प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, डिजाइन ऑन एक्टिविटी टू टीच डिटर्मिनेंट्स टू क्लास 5 लर्नर्स के बारे में आपको पता करना है। 17वां प्रश्न देखिए, सेलेक्ट करना है आपको 4 राइम्स बतानी है या फिर सॉन्ग बताने हैं आपको प्राइमरी क्लास के, और उनको लिखना है। जो कविताएं हैं पहली क्लास की उनको आपको, जो प्राइमरी पहली से 5 तक की, उनमें से 4 कविताएं आपको लिखनी है इंग्लिश में। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो वो वाली कविताएं जो हैं वो 4 आपको लिखनी है, उनमें से भी आपको याद करना होगा। 18वां प्रश्न है राइट ए पैराग्राफ ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन योर इंस्टीट्यूट, इंडिपेंडेंस डे का आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। और अथवा में आपको याद करना है राइट ए पैराग्राफ ऑन रोड एक्सीडेंट, का भी ज़्यादातर पूछा जाता है, पोल्यूशन का पूछा जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये 3-4 आपको जरूर से याद कर लेने हैं। 19वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंग्लिश एंड मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर से याद करना है। 20वां क्वेश्चन देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, तो राउंड और वर्ड फेयर, ये आपको दोनों वर्ड्स के बारे में, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और एडवर्ब, ये सब कुछ आपको याद कर लेना है। 21वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रीडिंग के बारे में आपको पता करना है। व्हाट इज आर पर्पजेस, इसके उद्देश्यों के बारे में पता करना है। और अथवा में आ सकता है कि रीडिंग बेनिफिट है, किस तरह के एलिमेंट्स
पॉइंट्स में, वो सब कुछ आपको याद करना है। तो रीडिंग वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, राइट लेटर टू कलेक्टर टू योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स के बारे में। ये प्रश्न भी ज़्यादातर पूछा जाता है, हर बार दोस्तों रिपीट हो ही जाता है, अथवा में आ जाता है या फिर मेन क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये लाउड स्पीकर्स पे बैन करने का, या फिर हमारी लोकेलिटी में कोई फंक्शन चल रहा है उस पर लाउड स्पीकर ज़्यादा यूज करे जा रहे हैं, हमारी एग्जाम्स आने वाली है, तो उसको रोकने के लिए कलेक्टर को लेटर लिखने के संबंध में, एक लेटर के बारे में, तो वो आपको बताना है। और अथवा में आ सकता है कि राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल काउंसिल जयपुर कंप्लेनिंग अबाउट द अनहेल्दी एंड डर्टी कंडीशंस ऑफ योर स्ट्रीट। अपनी गलियों की गंदी हालत के को लेकर के आपको कंप्लेंट करनी है, एक लेटर लिखना है म्युनिसिपल काउंसिल जयपुर को कंप्लेन करते हुए, तो वो आपको ध्यान रखना है। और अथवा में आ सकता है राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर स्टडीज और बर्थडे गिफ्ट के बारे में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी आपको जरूर से याद करने हैं। इसके बाद में अगला 23वां क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू में आपको पूछ सकता है, तो आपको सारे याद करके रखने हैं। राइम्स के बारे में, राइम्स क्या होती है उसके बारे में, राइम्स आपको 3-4 याद कर लेनी है, जिस तरह से अभी आया सॉन्ग्स या फिर राइम्स। और स्ट्रेस के बारे में, फ्लैश कार्ड के बारे में, इंटोनेशन के बारे में, वर्ड नॉलेज के बारे में। और अगला प्रश्न आता है 24वां क्वेश्चन, यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू के बीच में आपको डिफरेंस करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब के बारे में आपको जितना हो सके उतनी डिटेल पता कर लेनी है। पहला यहाँ पर है दिस एंड दैट के बारे में, वोवेल एंड नाउन के बारे में। तीसरा है यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान के बारे में। चौथा है पॉइंट टेस्ट एंड कम्युनिकेटिव टेस्ट के बारे में। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर से याद करना है। ये वो प्रश्न है जो बार बार पीछे 4-5 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, और इसी टाइप का दोस्तों आपका पेपर एग्जाम में आने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर से याद करना है। अब सवाल आता है कि कहाँ से याद करें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स आप ओपन करिए, कमेंट करने की जगह पर ऊपर आपको लिंक पिन करा हुआ मिल जाएगा। उस लिंक पर जाएंगे तो आपको आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सारे नोट्स के वीडियोज मिल जाएंगे। तो वहां पर आप सारे वीडियोज को देख करके इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जान पाएंगे, और सारे नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर आप पहले से हमारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। जल्दी ही चैनल पर दोस्तों शॉर्ट नोट्स के एक मॉडल पेपर भी आपके लिए आने वाला है, जिनसे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो सभी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अपना डाटा फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना करते हुए सिर्फ एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। काफ़ी कम समय अब एग्जाम के लिए बचा है, तो आपको अब एग्जाम तैयारी पर फोकस करना है। और चैनल पर अब जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगे तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। और जैसे ही आपके लिए, जैसे डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का वीडियो देख लेना है, अगर आप सेकंड ईयर का है तो फिर सेकंड ईयर के वीडियो के लिए आपको तैयार रहना है। जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोज आएंगे, तो आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी है, ताकि जैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो तुरंत देख करके उसको तैयारी कर लेनी है। अभी काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत थी कि हमारे पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो वीडियोज़ अगर आपके नोटिफिकेशन ऑफ करे हुए हैं तब नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और टाइम टू टाइम आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचते रहे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई क्वेश्चंस के साथ, नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।